प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक सम्राट के बारे बताऊंगा जो इतिहास में साहस, पराक्रम और बहादुरी के लिए जाना जाता है। उनका नाम है सिकंदर द ग्रेट। आइए जानते हैं उनके बारे में। सिकंदर महान, जिसे इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, विश्व के सबसे प्रसिद्ध विजेताओं में से एक था। उसने मात्र 32 वर्ष की आयु में ऐसा साम्राज्य स्थापित किया था जिसकी तुलना प्राचीन काल में किसी से नहीं की जा सकती। उसका नाम साहस, महत्वाकांक्षा, युद्ध नीति और अद्भुत नेतृत्व का प्रतीक बन गया है। सिकंदर का जन्म 7-2-0-3-5-6 बीसी को मैसेडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। उसके पिता का नाम राजा फिलिप द्वितीय और माता का नाम रानी ओलंपियास था। उसके पिता एक शक्तिशाली और कुशल शासक थे जिन्होंने यूनान के विभिन्न राज्यों को एकजुट किया। उसकी माता एक धार्मिक और महत्वाकांक्षी महिला थी जो अपने पुत्र को देवताओं के समान महान देखना चाहती थी। बाल्यकाल से ही सिकंदर अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और साहसी था। उसे विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटल से शिक्षा प्राप्त हुई थी। अरस्तु ने उसे राजनीति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य और युद्धकला की गहन शिक्षा दी। इसी कारण सिकंदर केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक विद्वान और रणनीतिकार भी बना। सिकंदर मात्र 20 वर्ष की आयु में अपने पिता की हत्या के बाद मैसेडोनिया का राजा बना। उस समय यूनान में अनेक राज्य थे जो फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद विद्रोह करने लगे, लेकिन सिकंदर ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से सभी को दबा दिया। उसने यूनान के नगरों को फिर से एकत्र किया और स्वयं को यूनान का सर्वोच्च सेनानायक घोषित करवाया। उसकी दृष्टि केवल यूनान तक सीमित नहीं थी। वह अपने गुरु अरस्तु की उस शिक्षा को याद रखता था कि विश्व एक ही परिवार है। इसी कारण उसने एशिया पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। उसका लक्ष्य था संपूर्ण विश्व पर यूनान का शासन स्थापित करना। सिकंदर का सबसे बड़ा शत्रु था फारस साम्राज्य। फारस का राजा दारा तृतीय डैरियस III उस समय एशिया का सबसे शक्तिशाली शासक था। सिकंदर ने 334 बीसी में लगभग 40,000 सैनिकों के साथ एशिया की ओर प्रस्थान किया। पहला बड़ा युद्ध ग्रेनिकस नदी के तट पर हुआ जिसमें सिकंदर ने फारसी सेना को हराया। इसके बाद उसने एशिया माइनर वर्तमान तुर्की के कई नगरों पर अधिकार किया। 333 बीसी में इस्सुस के युद्ध में उसने दारा की विशाल सेना को पराजित किया। इस युद्ध के बाद दारा की पत्नी, माता और पुत्र सिकंदर के कब्जे में आ गए, लेकिन उसने उन्हें सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। इससे उसकी उदारता और मानवता का परिचय मिलता है। इसके बाद उसने मिस्र, इजिप्ट पर आक्रमण किया और वहां के लोगों ने उसका स्वागत एक उद्धारकर्ता के रूप में किया। मिस्र में उसने अलेक्जेंड्रिया नामक नगर बसाया जो आगे चलकर शिक्षा और व्यापार का केंद्र बना। फारस को जीतने के बाद सिकंदर की महत्वाकांक्षा और बढ़ी। उसने एशिया के और पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ने का निश्चय किया। वह 327 बीसी में हिंदुकुश पर्वत पार कर भारत में प्रवेश किया। उस समय भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। सिकंदर ने सबसे पहले अबी नामक राजा से मित्रता की जो तक्षशिला का शासक था। इसके बाद उसने पौरव राजा पोरस से युद्ध किया जो झेलम नदी के तट पर हुआ। ये युद्ध बहुत भयंकर था, लेकिन अंततः सिकंदर विजयी हुआ। पोरस को बंदी बना लेने के बाद जब सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर उसकी वीरता और आत्मसम्मान से प्रभावित हुआ और उसे फिर से उसका राज्य लौटा दिया। भारत में आगे बढ़ने की इच्छा सिकंदर की थी, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी और वे घर लौटना चाहते थे। सैनिकों ने ब्यास नदी बीज रिवर पार करने से मना कर दिया, इसलिए सिकंदर को मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा। वापसी के दौरान उसने सिंधु नदी के क्षेत्र से होते हुए फारस की ओर यात्रा की। रास्ते में कई सैनिक बीमारियों और थकान से मर गए। स्वयं सिकंदर भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। 323 बीसी में बेबीलोन नगर में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय वह मात्र 32 वर्ष का था। यद्यपि सिकंदर महान था, परंतु उसमें कुछ कमजोरियां भी थीं। उसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा ने उसे युद्धों में झोंक दिया, जिससे लाखों लोगों की जान गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य टूट गया क्योंकि उसने कोई स्थायी उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा। उसकी विजयों के बावजूद उसका सपना, विश्व पर शासन, अधूरा रह गया। सिकंदर महान का जीवन साहस, नेतृत्व और मानवता का अनोखा उदाहरण है। उसने अपने अल्प जीवन में वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। यद्यपि उसकी मृत्यु ने उसके साम्राज्य को बिखेर दिया, लेकिन उसकी यादें आज भी इतिहास के पन्नों में अमर हैं। सिकंदर ने दिखाया कि व्यक्ति की शक्ति उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति में होती है। उसका जीवन हमें ये सिखाता है कि सफलता पाने के लिए साहस, बुद्धि और उदारता का संगम आवश्यक है।
इस प्रकार सिकंदर न केवल एक विजेता था बल्कि एक युग निर्माता भी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया को एकता, साहस और नेतृत्व का अर्थ सिखाया। डियर पेरेंट्स, मेरी ऐसी वीडियोस आपके पास आने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे सब्जेक्ट या ओपिनियन दें ताकि उस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू।